हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है सेट होल्डर फॉर्म। तो पिछली वीडियो में हम रोस्टर फॉर्म जान चुके हैं। आज हम दूसरी वीडियो में जानेंगे सेट होल्डर फॉर्म। तो आइए जानते हैं सेट होल्डर फॉर्म क्या होती है। तो कोई भी हमारे पास जो सेट होता है उसे हम करली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर एक्स लिखते हैं, सच दैट एक्स लिखते हैं, और यहाँ पर उस एक्स की हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिख देते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं उस क्वेश्चन में वो आप लिख देते हैं। इस तरीके से हम सेट होल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 तक नेचुरल नंबर दे रखे हैं, मैंने सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स लिखेंगे, यहाँ पर सच दैट एक्स लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर ये दे रखा है 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, और जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू जो एक्स है एन के बराबर है, और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5 तक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे एन जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और वो भी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के हमें कहाँ तक लेने हैं, 5 तक लेने हैं। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1 4 9 16 25 100 तक। तो यहाँ पे v इक्वल टू, यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर। अब एन की वैल्यू तो हमें पता ही है, नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10 तक। तो एन जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर के कहाँ तक लेनी है, एन की 10 तक लेनी है। ऐसे करके हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है सी इक्वल टू 5 25। ये देखो 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। तो ऐसे लिखेंगे सी इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर एन, और एन की वैल्यू दोबारा से हम नेचुरल नंबर लेंगे, और कहाँ तक लेंगे, यहाँ से 1 से लेकर के एन की वैल्यू हम 4 तक लेंगे। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ऐसे इसमें देखो 1/2 2/3 3/4 4/5। तो ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर वो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो एक आगे वाला नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, जो भी नंबर ऊपर लिखेंगे उससे एक एक्स्ट्रा लिखेंगे यहाँ पर n+1। अब एन की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है और हमें 6 तक जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एन जो है बिलोंग करेगा पहले नेचुरल नंबर से, और यहाँ पर एन की जो वैल्यू है, हमारी एन की वैल्यू हमें लेनी है 1 से लेकर के और 6 तक। जैसे ही 1 से 6 तक डालेंगे तो ये सारे नंबर आपको मिलने लग जाएंगे। ऐसे करके बंद कर दें। ऐसी 6 12 18, तो देख रहे हो यहाँ पर ये 6 12, तो मल्टीपल है ये 6 के, कहाँ तक है, 54 तक। तो ई इक्वल टू, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे एक्स जेड एक्स इक्वल टू 6 एन लिख लो यहाँ पर, और एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर वही लिखेंगे कि जो एन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एन की वैल्यू हमें 1 से लेकर के कहाँ तक लेनी है, 9 तक लेनी है। तो ऐसे करके हम, और सेट होल्डर फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर है। आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल हटा सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस सच दैट एक्स इक्वल टू 6 एन लिखा, एन की वैल्यू आपने नेचुरल नंबर ली, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 10 से छोटा, तो यहाँ पर 10 से छोटे 9 तक ही, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो ऐसे आप सेट होल्डर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। थैंक यू।